जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग मेटा एड्स के ऊपर अवेयरनेस एड्स बना सकते हैं। सो अवेयरनेस एड्स हम लोग किस लिए बनाते हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर अवेयरनेस एड कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। सारे स्टेप्स क्लियर करूँगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग अवेयरनेस एड्स की बात कर लेते हैं कि अवेयरनेस एड्स हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, अगर आपका कोई भी बिज़नेस है और अगर आप फर्स्ट टाइम उसको मार्केट में लेकर के आ रहे हैं और अपने बिज़नेस की सेल्स करना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अवेयरनेस ही ऐड चलाना पड़ता है ताकि लोगों को आपके बिज़नेस के बारे में पता चल सके, फेसबुक को थोड़ा सा ऑडियंस मिल सके आपके बिज़नेस से रिलेटेड। एंड फिर जो ऑडियंस आपको मिल रही है उन ऑडियंस को आप रीमार्केट करके या उन ऑडियंस के हिसाब से लुक लाइक ऑडियंस बना करके आप अपने बिज़नेस के लिए करेक्ट ऑडियंस फाइंड कर सकते हैं और अपने बिज़नेस के लिए सेल्स या लीड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। सो अभी आपको ये समझ में आ गया कि अवेयरनेस एड्स क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको जो है वो सेटअप करते हैं, एड्स के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से आप लोग जो है कॉम्पिटिटर को देख करके अपने एड्स को सेटअप कर सकते हो। सो कॉम्पिटिटर को देखने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है एक, जहाँ पर जा कर के आप किसी भी ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, किस तरीके का ऐड चला रहा है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे आने के बाद आप अपने लिए या आपके अपने कॉम्पिटिटर्स के कौन से ऐड चल रहे हैं उनको आप फाइंड कर सकते हो, या तो आप उनके पेजेस को क्लिक करके चेक कर सकते हो। मान लीजिए ये कंपनी मैंने ओपन करा, अब मैं देखना चाहूँगा कि ये कंपनी कितने ऐड चला रही है, कितने तरीके के ऐड चला रही है। सो यहाँ पे देखेंगे कि ये कंपनी 860 एड्स चला रही है एंड कहाँ पे ऐड चला रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, इस तरीके के हम इनके सारे एड्स देखेंगे और कैसे कैसे एड्स ये चला रही हैं, क्या जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो यूज़ कर रही हैं। तो ये कंपनी जो है वो मल्टीपल तरीके के एड्स चला रही है, सीधा सा हमें यहाँ समझ में आता है। सो सबसे पहले अगर यहाँ से अब आपको देखना है कि कौन सा एड्स इनका बेस्ट है या कौन सा एड्स इनका जो है बहुत बेस्ट चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो और देख सकते हो कि पुराना एड्स कौन सा है इनका। ठीक है, 2021-22, मान लीजिए 2025 ही ले लेते हैं हम लोग और अप्लाई कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम से लेके अभी तक इनकी कितनी एड्स चल रही है वो आपको दिख जाएगी एंड उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो एड्स चलाने के अंदर। मतलब मान लीजिए ये 4 जुलाई से चल रहा है, मतलब ये एड्स काफ़ी परफेक्ट है इनका, तभी तो ये इसी एड्स के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। अगर परफेक्ट नहीं होता तो इसको बंद करके कुछ नया बनाते। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सीख मिलती है कि हाँ, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर को देखना है तो ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्रांड नेम डाला है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट है तो वो भी आप यहाँ पे डाल करके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, ऐड सेटअप करना है। तो ऐड सेटअप करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है अपने एड्स मैनेजर में। अब एड्स मैनेजर में कैसे जाते हैं, तो फेसबुक ओपन करना है, पहले आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए एंड उसके ऊपर आपका एक पेज होना चाहिए। पेज के बाद आप अगर इंस्टाग्राम भी है आपके पास तो बढ़िया है, वरना आप पेज को यूज़ करके इंस्टाग्राम पे भी ऐड चला सकते हो। इंस्टाग्राम की स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अवेयरनेस की बात कर ली, अब हम लोग क्रिएट कैंपेन पे करेंगे स्टार्ट। फिर उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव भी सीखेंगे, बजट डालना भी सीखेंगे, टारगेटिंग, प्लेसमेंट, अपलोड क्रिएटिव, राइट ऐड कॉपी एंड पब्लिश ऐड। तो ये हमारे सारे स्टेप्स होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्रिएट कैंपेन के ऊपर वर्क करते हैं। तो क्रिएट कैंपेन पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमें मिल जाता है अवेयरनेस का। इसके ऊपर हमें सेलेक्ट करना है और अवेयरनेस के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं ऐड चलाने के। तो यहाँ पे बोल रहा है रीच भी मिल सकती है आपको, ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है आपको और वीडियो व्यूज़ मिल सकती है। सो पहले हम समझते हैं कि रीच, अवेयरनेस और वीडियोस में क्या डिफरेंस होता है। रीच का मतलब होता है कि आपकी एक पोस्ट जो आप ऐड चला रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लेके जाएगा, मतलब 100, 200, 500, 1000 गिनती में कितने लोगों तक जाएगा। ठीक है, जो भी आप बजट सेट करते हो, जो भी आप और भी टारगेटिंग इसके अंदर सेटअप करते हो, उसके हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड होती है। तो मान लीजिए 100 रीच गई, 100 लोगों को ऐड दिखी। अब अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि इन्हीं 100 को आप जो है, इन 100 लोगों को या आप अलग से 100 लोगों को 2 बार ऐड दिखे, 3 बार ऐड दिखे। रीच का मतलब होता है कि हर बंदे को नया, मतलब हर एक बंदे को एक बार ऐड दिख चुकी है, मतलब इतने टोटल काउंट हो चुके हैं कि 1000 लोगों को ऐड दिख चुकी है, 500 लोगों को ऐड दिख चुकी है। बट अवेयरनेस के अंदर क्या होता है कि 500 लोगों को 2 बार ऐड दिख जाएगी, 3 बार दिख जाएगी, किसी को 1 बार दिख जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज ए अवेयरनेस। एंड व्यूज़ का तो आपको पता ही है, वीडियो व्यूज़, इसके अंदर भी आप जो है सेटअप कर सकते हो कि एक पर्सन को कितनी बार व्यूज़ होनी चाहिए। और यहाँ पे इम्प्रेस अवेयरनेस के अंदर भी ये सेटअप कर सकते हो कि एक पर्सन को एक हफ्ते के अंदर कितनी बार एड्स आपकी दिखनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है अवेयरनेस को और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जो सेटअप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वही सेटअप आपको फॉलो करना है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं।
तो यहाँ पे न्यू अवेयरनेस कैंपेन है, यहाँ पे अगर मेरे को कोई कैंपेन का नाम देना है तो मैं दे सकता हूँ, मैं अभी इसको इग्नोर करता हूँ। एंड बाकी सेटिंग्स जो है वो सब चीज़ों को मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट सेटिंग्स आपको बताऊँगा जिससे एड्स चलती है। काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ें छेड़ते हैं और उसके बाद उनके एड्स में एरर आ जाता है। फिर यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग ओपन नहीं करेंगे अभी, एंड ए/बी टेस्टिंग भी नहीं करेंगे यहाँ पे, और हम सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम रीच चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन चाहिए, मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट चाहिए, मैक्सिमम थ्रू प्ले व्यू चाहिए, या 2 सेकंड की व्यू चाहिए। तो ये दोनों वीडियोस के लिए हैं एंड ये सब जो है अवेयरनेस के ऊपर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अवेयरनेस का ऐड चलाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस चलाना है। तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से मैं जो है अपने पेज को सेलेक्ट करूँगा। पहले मैं ये वाला पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बजट का ऑप्शन है, तो डेली बजट 200-300 कुछ भी आप सेट कर सकते हो। स्टार्ट डेट रख लीजिए, एंड डेट भी अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं। अदरवाइज़ जब आपके अकाउंट में फंड खत्म हो जाएगा तो ये ऐड स्टॉप हो जाएगा। और अगर आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट है तो उसके अंदर जब आपके कार्ड से ऑटोमेटिकली पेमेंट चलती रहेगी, तो आप अपने हिसाब से कैंपेन को कभी भी स्टॉप करना है, बंद करना है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप एंड डेट डालते हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जा करके आपकी एड्स जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग ऑडियंस पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास लोकेशन का ऑप्शन है। तो अगर हमें कुछ लोकेशन सेट करनी है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके जो भी लोकेशन हमें डालनी है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया, महाराष्ट्र मैंने डाल दिया इसके अंदर। रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स, तो अगर इसको करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक हैक बता देता हूँ। कभी कभार आप महाराष्ट्र में ऐड चला रहे हो बट आपकी जो सेल्स है वो महाराष्ट्र की बजाय मध्य प्रदेश, गुजरात से भी आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग जो है वो ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं तो उनको एड्स दिखती है। अदरवाइज़ अगर आप उनको बंद करना चाहते हो तो गुजरात को फिर आप जो है वो नेगेटिव में डाल दो, ठीक है। यहाँ पे गुजरात है, इसको एक्सक्लूड करके यहाँ पे गुजरात सर्च करो, तो गुजरात को हमने नेगेटिव में डाल दिया। तो अब क्या होगा, सिर्फ महाराष्ट्र वालों को दिखेगा, गुजरात को नहीं दिखेगा। तो इसी तरीके से बाकी अदर्स लोकेशंस को भी आप इसमें डाल सकते हो। फिर यहाँ पे एज वगैरह का भी ऑप्शन है, यू कैन डू दैट। एंड यहाँ पे फिर हमारा लैंग्वेज का ऑप्शन है, वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है अगर आपकी कोई ऑडियंस है, खुद की ऑडियंस है, तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कि मेरा कोई इंटीरियर का वर्क है तो मैं इंटीरियर यहाँ पे डालूंगा, या मैं होम, जिसके पास घर है मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने होम एंड गार्डन पे क्लिक कर दिया एंड उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ, या मैं फैमिली को टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि फैमिली जो है अपने घर को डेकोरेट कराने के लिए इस तरीके की चीज़ें करती है, ठीक है। फैमिली गाय, तो यहाँ पे फैमिली को मैं टारगेट कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आप जो है इंटरेस्ट वगैरह टारगेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन मिलता है प्लेसमेंट्स का। सो प्लेसमेंट्स के अंदर हम लोग क्या समझेंगे कि जैसे कि हमें फेसबुक पे ऐड चलाना है, इंस्टाग्राम पे चलाना है, व्हाट्सएप पे चलाना है, तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ से आपको मिलती है जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इन प्लेसमेंट्स के अंदर अगर आपको प्लेसमेंट्स के अंदर भी जा करके फेसबुक के पर्टिकुलर सेक्शन पे ऐड को बंद करना है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका प्लेसमेंट्स का। अभी देखो हमने क्रिएट कैंपेन, ऑब्जेक्टिव, सेट ऑफ बजट, ऑडियंस टारगेटिंग भी कर लिया, चूज प्लेसमेंट्स हो गया। अब हम लोग क्रिएटिव, राइट एड कॉपी एंड पब्लिश एड पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा पेज वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंस्टाग्राम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। थ्रेड्स है तो उसे कनेक्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ से अगर कुछ और भी हमारे को डेस्टिनेशंस वगैरह लेकर के जानी, मान लीजिए किसी ने एड्स देखी और उसको हम अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस पे लेके जाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे, कॉल पे, तो वो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ से मैं जो है वेबसाइट सेलेक्ट कर लूँगा और मैं अपनी वेबसाइट्स का लिंक डाल दूँगा कि मुझे अपनी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक ड्राइव करना है, ठीक है। ये मैंने अपनी वेबसाइट्स का लिंक डाल दिया, मोबाइल ऐप, ठीक है। इसको नन कर देते हैं। मैं बेसिकली अपने हिसाब से वो सेटिंग्स बता रहा हूँ जो यहाँ पे मुझे करनी है। मतलब अगर मैं अपने लिए ऐड चलाता तो मैं वो सेटिंग्स करता, और मैं नहीं चाहता कि आप इसके ऊपर बाकी चीज़ें करके अपने बिजनेस के लिए जो है फालतू के क्लिक्स या इंप्रेशंस वगैरह आएँ और आपका पैसा जो है वो वेस्ट हो जाए। मतलब अवेयरनेस बहुत सस्ता एड्स होता है, अगर उसको भी आप वेस्ट कर दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। यहाँ पे हम लोग इसको इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग एक बेस बना लें अपने ऑडियंस का। अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिव का ऑप्शन है, इमेज या वीडियो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ और एक इमेज मैंने ये वाली मान लीजिए एक इमेज ले ली और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ से मुझे प्राइमरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन भी अगर मुझे देखना है तो मैं डाल सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो मैं चैट जीपीटी से लिखवा सकता हूँ कि मुझे अपने इस बिज़नेस के लिए डिस्क्रिप्शन दे दो। अदरवाइज़ मैं अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च कर सकता हूँ कि वो किस तरीके का डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, एंड सेम काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन आई कैन यूज़ दैट, है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन हो गया, मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मल डाल देता हूँ कि दिस इज़ डीएम एजेंसी, मतलब नॉर्मल डाला है। आप इसको अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से मॉडिफाई किया गया है ना, आइकन्स लगा करके अच्छे से। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। मैं बस यहाँ पे टाइम बचाने के लिए इस चीज़ को जो है इतना ही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं
अब यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शंस ऑल आ रहा है, मतलब ये रिकमेंडेशंस है, तो इनको आप बंद रखो, हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इनको आप बंद कर सकते हो। तो इसको आप बंद करना 1 to 1 करके और डन पे क्लिक करते हैं। सो हमारी एड्स कुछ इस तरीके से जो है वो लोगों को दिखने वाली है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कैंपेन बन जाता है। म्यूजिक्स वगैरह भी यहाँ पे हैं, जो चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का ये ऐड का डिस्प्ले हमें दिख जाता है एंड फाइनली हमें यहाँ पे जो है पब्लिश करने का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख ली, राइट ऐड को भी एंड पब्लिश ऐड का फाइनल ऑप्शन आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे और हमारी ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगी। यू कैन सी दैट पब्लिशिंग। तो यहाँ पे इस तरीके का ग्रीन टिक आ गया और हमारी ऐड पब्लिश हो गई। अगर कोई भी एरर होता है तो वो आपको यहीं पे दिख जाता है कि दिस काइंड ऑफ एरर हो रहा है आपके एड्स के अंदर। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग आ गया है एंड यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे अभी ये एड सेट इनएक्टिव दिख रहा है। 5-7 मिनट बाद आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सही से यहाँ पे विजुअल, अब यहाँ पे नो एड्स आ गया बट एड्स हमारे पास है। नो एड्स का मतलब होता है कि आपके एड्स में कोई एड्स नहीं है बट हमने यहाँ पे बना रखा है एंड प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ें सही है, बस थोड़ा सा हमें वेट करने की जरूरत है एंड यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो सही से वर्क करने लग जाएगा एंड जितना भी पैसा स्पेंड हो रहा है, कोई भी रीच इंप्रेशंस आ रही है तो वो यहाँ पे आपको दिखने लगती है। सो ये पूरा सेटअप था कि किस तरीके से आप लोग जो है एक अवेयरनेस कैंपेन अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो मेटा एड्स के ऊपर। एंड इसी तरीके के हम अपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से आप लोग अवेयरनेस कैंपेन अपने बिजनेस के लिए मेटा एड्स के अंदर बना सकते हो एंड प्लेसमेंट्स का यूज़ करके। मान लीजिए आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना है तो वो सेटिंग्स भी मैंने आपको इसके अंदर प्लेसमेंट्स के अंदर बताई है, वो आप कर सकते हैं। सो इसी तरीके की वीडियोस हम अपने डिजिटल सुरजीत पे डालते रहते हैं। यहाँ पे अगर आपको सीखना है कैसे इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स वगैरह चलाया जाता है तो वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। एंड डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी सर्विसेज चाहिए, जैसे वेबसाइट बनाना हो, लैंडिंग पेज बनाना हो या SEO करवाना हो, गूगल एड्स, मेटा एड्स चलवाना हो, सीखना हो, आपको कोर्स करना हो, तो उसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे नंबर्स आपको जो है वो विजुअल हो जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी टीम उस पॉइंट को नोट करके और नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करेंगे हम। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।